जो बच्चे इस समय पूरी ताकत से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होने चाहिए थे, उन्हें सेना ने एक एक करके हथियार पकड़ा दिए। वजह बिल्कुल साफ थी, क्योंकि एलियंस ने पृथ्वी पर हमला कर दिया था। एक साल पहले अचानक आसमान में अनगिनत गोल गोल चमकते गोले दिखाई देने लगे। वो बिना कोई हरकत किए बस हवा में ही तैरते रहे। दुनिया के कई देशों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन न सिर्फ वो नष्ट नहीं हुए, बल्कि धीरे धीरे उनकी संख्या और बढ़ गई। चूंकि उन्होंने धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए देशों ने भी गोलाबारी बंद कर दी। लोग इन गोलों के साथ एक साल तक जीते रहे, लेकिन 2 दिन पहले एक गोला अचानक किसी उल्कापिंड की तरह कोरिया में आकर जमीन से टकराया। सेना ने तुरंत इलाके को घेर लिया। ये पहली बार हुआ था। किसी को नहीं पता था कि क्या करना है। बम डिफ्यूज करने वाली टीम तैयार हुई। तभी एक अफसर आया और बिना कुछ सोचे सीधे उस गोले पर गोलियों की बौछार कर दी। लेकिन ना तो कोई धमाका हुआ, ना ही कोई हलचल। ऐसा लगा जैसे गोलियां किसी गहरे कुएं में गिर गई हों। नाराज अफसर ने फिर रॉकेट लॉन्चर मंगवाया और जोरदार हमला कराया। चारों तरफ धुआं फैल गया, लेकिन जब धुआं हटा, जो उन्होंने देखा उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। थोड़े ही समय बाद रक्षा मंत्री ने देश भर में आपातकालीन भर्ती का ऐलान कर दिया। हाई स्कूल के छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया। अब उन्हें पढ़ाई के साथ साथ सेना की ट्रेनिंग भी लेनी थी। और खास बात, ट्रेनिंग में जो नंबर आएंगे वो उनकी बोर्ड परीक्षा में बोनस अंक के रूप में जुड़ेंगे। इस खबर ने पूरे स्कूल में तूफान ला दिया। जब टीचरों ने बच्चों को सैन्य आदेश की कॉपी दी तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन जब बाहर सेना की गाड़ियां स्कूल में घुसने लगी, तब सबको समझ आ गया कि ये मजाक नहीं है। स्कूल के बाद बच्चों ने अपने माता पिता को गले लगाकर अलविदा कहा और बैग उठाकर आर्मी कैंप की ओर रवाना हो गए। उनकी टुकड़ी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट ली चुनहाव कर रहे थे, जो उन्हें ट्रेनिंग देने वाले थे। मैदान में सबको उनकी किट और हथियार दिए गए। कुछ बच्चे जो पबजी और शूटिंग गेम्स के दीवाने थे, उनके लिए असली बंदूकें किसी खजाने से कम नहीं थी। ट्रेनिंग शुरू हुई। जो बच्चे अब तक सिर्फ किताबों में डूबे थे, उनके लिए एक साधारण राउंड रन भी जान निकाल देने जैसा था। लड़कियां बुरी तरह थक गईं। कोई बोली अब तो मेरी खूबसूरती ही उड़ गई। कोई बोली धूप से मेरी स्किन छिलने लगी है। सबने अपने माँ बाप को वीडियो में रो रो कर बताया कि ये ट्रेनिंग कितनी बेरहम है। लड़कों के दौर में एक होशियार छात्र ने एक कमजोर छात्र की शिकायत कर दी कि उसने चोरी छिपे मोबाइल छुपा रखा है। नतीजा, उसके 3 नंबर काट लिए गए और नियम था कि 30 नंबर की कटौती होते ही उस छात्र का बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। गुस्से में अकबबूला छात्र उस होशियार लड़के को मारने ही वाला था कि लेफ्टिनेंट ने जोर से डांट कर दोनों को रोक दिया। उन्हें सजा मिली, किचन का गंदा कचरा फेंकना। इस बीच दोनों में फिर बहस शुरू हो गई। एक को दूसरे की घमंड से चिढ़ थी, दूसरे को पहले की बदतमीजी से। सौभाग्य से एक और छात्र वहां से गुजर रहा था और उसने लड़ाई बढ़ने से पहले रोक दी। तभी आसमान से एक और गोला तेज रफ्तार में गिरा, सीधे उनके सामने वाले स्कूल बिल्डिंग पर। जोर का धमाका हुआ, तीनों जमीन पर गिर पड़े। ये पहली बार था जब वो उस रहस्यमयी चीज को इतने करीब से देख रहे थे। कमजोर छात्र बोला, काश मेरे पास मोबाइल होता, ये वीडियो अगर अपलोड करता तो ढेर सारे फॉलोअर्स मिल जाते। ये सोचते ही उसने होशियार लड़के को धक्का देकर उस गोले की तरफ धकेल दिया। तभी पीछे का हिस्सा अचानक सिकुड़ने लगा। चश्मा पहने लड़का अब भी मजाक उड़ा रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत अब उनके एकदम सामने थी।